अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीकनेस है। अब ये एक अमूमी टॉपिक के तौर पर इस पर बात की जाएगी। इसमें हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे कि जिस्मानी कमजोरी पाई जा रही है या असाबी कमजोरी पाई जा रही है, फॉल्जी कमजोरी पाई जा रही है या सेक्सुअल वीकनेस पाई जा रही है। इस वक्त हम अमूमी कमजोरी के हवाले से बात करेंगे और इसी में मैं आपको कुछ जो बहुत ही शोहरत रखती हैं मेडिसिन कमजोरी के हवाले से, मैं उनके हवाले से आपको ब्रीफ करूंगी कि हम किस मेडिसिन को किस कमजोरी में इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर अगर जनरल वीकनेस पाई जा रही है और पीछे कोई वजह नहीं है, घर का काम काज है, जैसे कि खवातीन हैं अगर कपड़े वगैरह धोती हैं या घर का काम बहुत ज़्यादा करती हैं और बच्चे हैं उनके बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वो कमज़ोरी का उनको एहसास पाया जाता है, तो हम जिन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं वो एसिड फॉस है, चाइना है, और साथ में इस कमज़ोरी के साथ चूंकि दर्दें भी लाजमी पाई जाती हैं तो हम मैगफॉस को इस्तेमाल करते हैं। अगर कमजोरी जो है वाइटल फ्लूइड के लॉस की वजह से आती है तो वहां फिर से हमारी जो मेडिसिन आ जाती हैं वो चाइना, एसिड फॉस और नेट्रोम्योर आ जाती हैं। एल्फेल्फा को भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन जो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं वो हमारी ये चाइना वगैरह ही आती हैं कि इनमें वाइटल फ्लूइड के लॉस की वजह से कमजोरी बहुत ज्यादा पाई जाती है। एसिड फॉस के हवाले से याद रखिए कि एसिड फॉस में पहले जिस्मानी कमजोरी आती है, बाद में जहनी कमजोरी आती है। इसके बरक्स जो हमारी मेडिसिन काली फॉस है उसमें जो कमजोरी आती है वो दिमागी कमजोरी ज्यादा आती है। लिहाजा काली फॉस को ऐसे बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है जो दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं, जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिनकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती कि सबक याद कर सके, जिनका दिमाग पढ़ाई के हवाले से नहीं चलता, तो वहां हम काली फॉस को इस्तेमाल करवा लेते हैं। जो फौल्जी कमजोरी पाई जाती है उसमें तो हमारे पास बेशुमार अद्वियात हैं, लेकिन जो आप कह लीजिए कि मशहूर अद्विया हैं उनमें हमारे पास जिल्सीमियम है, बेहतरीन दवाई है। अब ये फौल्जी कमजोरी चाहे पूरे बॉडी के हवाले से फॉलेज आ रहा है, आधे जिस्म के हवाले से आ रहा है, हेमाप्लेजिया आ रहा है, पैराप्लेजिया आ रहा है, या किसी एक हिस्से का फॉलेज आ रहा है, या किसी एक हिस्से की कमजोरी पाई जा रही है, या आप कह लीजिए कि आंख के पपोटे के हवाले से अगर कमजोरी पाई जा रही है, यानी फॉलेज पाया जा रहा है, फॉलेज जिसको हम प्रॉपर फॉलेज भी कहते हैं और हम फॉल्जी कमजोरी भी कहते हैं, पैरालिटिक वीकनेस जिसको कहते हैं, तो उनमें हम उन्हीं अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं जिनको हम फॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिल्सीमियम, कास्टिकम और इसके अलावा कुप्रम, मेटालिकम जो हमारी मेडिसिन है, फिर यहाँ पर हम एसिड फॉस को भी इस्तेमाल करवाते हैं, हम इसमें एकोनाइट को भी इस्तेमाल करवा लेते हैं। लेकिन एकोनाइट तो खैर हम कमजोरी के लिए इस्तेमाल नहीं करवाते, फॉलेज के अटैक को रोकने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन कमजोरी के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास फिर इसी फॉल्जी कमजोरी में राशा भी आ जाता है। अब अगेरिकस जो है हमारी, ये कोरिया की, राशा की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। तो फॉल्जी वीकनेस में हम इन्हीं 3-4 मेडिसिन को कसरत के साथ इस्तेमाल करवाते हैं, जिनमें मैंने बताया आपको जिल्सीमियम, कास्टिकम और एसिड फॉस को हम इस्तेमाल करवाते हैं। साथ में मैंने 1-2 और मेडिसिन कही, एगेरिकस का मैंने नाम लिया। ये मेडिसिन बहुत ज्यादा शोहरत रखती हैं। सेक्सुअल वीकनेस में अगर वीकनेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हुई है तो हम लोग आमतौर पर जिनसी कमजोरी के लिए एवना का इस्तेमाल करते हैं। एवना बेसिकली मस्कुलर वीकनेस की दवाई है और हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन है मेल के हवाले से वो भी एक मसल ही कहलाता है। तो लिहाजा जहां पर जिनसी कमजोरी पाई जाती है या मसल वैसे वीक पाए जाते हैं तो हम एवना को इस्तेमाल करते हैं। दिमागी कमजोरी के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम कालीफॉस को इस्तेमाल करवाते हैं, इसके साथ हम जिंकम को भी इस्तेमाल करवाते हैं। जिंक जो है हमारी मेडिसिन, जिंकम मेटालिकम जो हमारी मेडिसिन है, वो भी दिमागी कमजोरी के हवाले से बहुत ज्यादा शोहरत रखती है। लिहाजा ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में जिनका दिल नहीं लगता, जो दिमागी तौर पर मैंने जिस तरह आपको कहा कि कमजोर हैं, पढ़ते नहीं हैं, आप उनको कालीफॉस भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और आप उनको जिंकम मेटालिकम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मेडिसिन की एक वसी रेंज है वीकनेस के हवाले से। जैसे कार्बोवज को इस्तेमाल करवाया जाता है जब आप एक तवील बीमारी से उठते हैं और उसके बाद से आप बेहतर नहीं हो पाते, और जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि मैं जब बीमार हुआ था उसके बाद से मेरी कमजोरी नहीं गई, तो हम कार्बोवज को इस्तेमाल करवाते हैं। एक लेक्चर खत्म करते करते मैं आपको एक और टिप दे दूं, आर्सेनिक हमारी बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है जो कि बीमारी के बाद
ٹائیفائڈ کے بعد یا طویل عرصے کے جو بخار رہتے ہیں اس کے بعد جو کمزوری پائی جاتی ہے اس میں آرسینک بہترین کام کرتی ہے. ویسے تو آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم کلینکل پریکٹس کے اوپر اپنی بات کرتے ہیں اور زیادہ تر وہی میڈیسن کے نام بتاتے ہیں جن کو کلینکلی ہم نے بہت بہتر پایا ہوتا ہے، تو آرسینک البم ایک ہماری ایسی دوا ہے جو کہ بہترین رزلٹ دیتی ہے ہر حوالے سے. تو کمزوری چونکہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اگر علیحدہ علیحدہ اس کو رکھا جائے یعنی اسے کیٹیگرائز کر لیا جائے تو پھر ہماری میڈیسن جو ہے وہ بھی کیٹیگری میں آ جائیں گی. لیکن یہاں پر ہم عمومی کمزوری کی بات کر رہے ہیں، تو عمومی کمزوری میں یہی ہماری 4-5 ویکنس آتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور ان میں جن ادویات کو استعمال کیا جاتا ہے میں نے ان ادویات کا بھی ذکر کیا. مورنگا ہماری بہترین دوائی ہے کمزوری دور کرنے کے لیے. نیٹرومیور کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے. اس کے علاوہ الفالفا کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے کہ الفالفا جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ میٹابولک ریگولیٹر کہلاتا ہے، لہذا یہ جسم کے اندر سے میٹابولک سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے، غذا کو جزو بدن بننے میں مدد دیتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے. باقی جس طرح کے سمٹم پیشنٹ آپ کو دے اس کے مطابق آپ دوا کا انتخاب کیجئے اور پیشنٹ کو شفا یاب کرنے کی کوشش کیجئے. شکریہ.